जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। आज के इस सेशन में हम संस्कृत साहित्य के इतिहास इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में से आज के इस क्लास से आपका कितना स्कोर रहता है, आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हो, उसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। फिलहाल देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम में। सभी क्वेश्चन के ऊपर डिटेल रूप में देखेंगे। आज के इस सेशन में हम क्या देखेंगे, जो भी वेद है हमारे, वेद से किस प्रकार प्रश्न बनते हैं ये देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, अपने स्कोरिंग करते रहना। पहला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। चलिए देखते हैं। बात कर रहे हैं हम ऋग्वेद की, तो सबसे पहले हम देखेंगे वेद कितने हैं। वेद हमारे पास 4 हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ये 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हम यहाँ पे देख रहे हैं ऋग्वेद को। ठीक है, ऋग्वेद में कितने सूक्त थे? ऋग्वेद में 1028 सूक्त है। मंडल की बात करें तो इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल के साथ साथ इसमें 85 अनुवाक है। ठीक है, 85 अनुवाक है और इसी के साथ इसमें 64 अध्याय है। एक प्रश्न यहाँ से और बनेगा, जैसे ये 10 मंडल है, 10 मंडल में से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो याद रखना, जो पहला मंडल है और 10वां मंडल है, ये दोनों सबसे बड़े मंडल है। कैसे? इसमें दोनों ही मंडलों में 191 सूक्त है। ठीक है, ऐसे करके ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के ऋषि कौन है? ऋग्वेद के ऋषि हो जाएंगे आपके अग्नि, आचार्य हो जाएंगे ऋग्वेद के पैल, और ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आपका आयुर्वेद। ठीक है, ये एक क्वेश्चन से आप देखिए कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सभी के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है, 85 अनुवाक है, 64 अध्याय है। ऋग्वेद के ऋषि कौन हैं? अग्नि। ऋग्वेद के आचार्य हैं पैल, और ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। वेद कितने हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? पहला और 10वां मंडल सबसे बड़ा है और इसमें 191 सूक्त है। एक और प्रश्न बनेगा यहाँ पर से कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? तो ये हो जाएगा आपका तीसरे मंडल में। यदि हम बात कर रहे हैं इसकी गायत्री मंत्र की, गायत्री मंत्र में कितने अक्षर होते हैं? गायत्री मंत्र में अक्षर होते हैं 24। यदि वैसे पूछा जाए कि ऋग्वेद के गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं स्पेशली, तो 23 अक्षर है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरे नंबर का, वेदों को किस प्रकार का साहित्य माना जाता है? 4 ऑप्शन है, श्रुति, स्मृति, उपनिषद और सूत्र। वेदों को किस प्रकार का साहित्य माना जाता है? आंसर है आपका श्रुति। आपने सुना होगा कि वेद को हम पहले किस नाम से जानते थे? श्रुति के नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि जो वेद है वो गान प्रधान है और ये सुनने मात्र से ही स्मरण हो जाता था, इसलिए हम वेद को श्रुति कहते हैं। नीचे हैं उपनिषद। ठीक है, उपनिषद कितने हैं? वैसे बहुत सारे उपनिषद हैं, पर 10 उपनिषद के ऊपर शांकर भाष्य आपको प्राप्त है। ठीक है, शांकर भाष्य 10 उपनिषद के ऊपर मिलता है। नीचे है सूत्र। ये एक अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन है? पाणिनि। इन्होंने सूत्र ग्रंथ की स्थापना की है, सूत्र ग्रंथ लिखा है, जिनमें से कि पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखा है इसमें 8 अध्याय हैं और लगभग 4000 के आसपास सूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, श्रुति। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यज्ञ का वर्णन मुख्यतः किस वेद में मिलता है? अभी आपने ऊपर पढ़ा है वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद। ठीक है,
4 वेद है, चारों वेदों में से यज्ञ का वर्णन किस वेद में मिलता है? इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए यजुर्वेद को देखते हैं। सबसे पहले यजुर्वेद के ऋषि कौन है? तो वायु ऋषि है। इसमें कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय है। 40 अध्याय को यदि हम 2 भागों में डिवाइड करें तो जो 25 अध्याय हैं शुरू के वो प्राचीन माने जाते हैं, और जो अंत के 15 अध्याय हैं उसे हम खिल सूक्त के नाम से जानते हैं। ठीक है। यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ये आपको याद रखना है। दोनों में ही 40 अध्याय हैं। 40 अध्याय में से 25 अध्याय खिल सूक्त के हैं, सॉरी 25 अध्याय प्राचीन है और 15 अध्याय खिल सूक्त के हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामवेद में प्रमुख रूप से क्या वर्णित है? ऑप्शन में ए संगीत और मंत्र, बी बलिदान, सी आयुर्वेद और डी ज्योतिष। चारों ही ऑप्शन में से सामवेद में प्रमुख रूप से क्या वर्णित है? आंसर है आपका सामवेद को हम क्या कहते हैं? संगीत का वेद कहते हैं। संगीत और मंत्र इसमें विद्यमान है। ठीक है। देखेंगे हम सामवेद को। सामवेद के सबसे पहले ऋषि देखेंगे। इसके ऋषि कौन है? आदित्य। सामवेद में कितने मंत्र हैं? सामवेद में 1875 मंत्र हैं। 1875 मंत्रों में से जो सामवेद के स्वयं के मंत्र हैं वो है 104 मंत्र। उसमें से भी 104 मंत्रों में से 5 बार पुनरुक्त है। पुनरुक्त का मतलब क्या होता है? पुनरुक्त का मतलब होता है कि एक ही मंत्र 2 बार है। तो सामवेद के अपने मंत्र कितने हैं? 104 है, जिनमें से कि 5 मंत्र पुनरुक्त है। अब जो शेष बचे हैं 1771 मंत्र, 1771 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं ऋग्वेद में से। 1771 मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। सामवेद को हम उपासना वेद भी कहते हैं। ठीक है। सामवेद को हम किस वेद के नाम से जानते हैं? उपासना वेद, संगीत वेद या फिर गेय वेद, इस नाम से हम जानते हैं। तो देखिए क्या क्या प्रश्न बना। सामवेद ऋषि कौन है? आदित्य। कितने मंत्र हैं? 1875 इसमें मंत्र हैं। और सामवेद के अपने मंत्र कितने हैं? 104 अपने मंत्र हैं, जिनमें से कि 5 बार पुनरुक्त है, और बाकी बार जो शेष मंत्र है वो है 1771। इन 1771 मंत्रों में से भी 267 बार पुनरुक्ति है, मतलब कि 267 बार पुनरुक्त है मंत्र ऋग्वेद के भी। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अथर्ववेद को किस नाम से जाना जाता है? ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन में से क्या हो जाएगा सही आंसर? अथर्ववेद को किस नाम से भी जाना जाता है? आंसर है आपका चिकित्सा वेद। अथर्ववेद को हम किस नाम से जानते हैं? चिकित्सा वेद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए एक बार देखेंगे फिर से हम अथर्ववेद को। अथर्ववेद, इसके ऋषि कौन है? इसके ऋषि हो जाएंगे आपके अंगिरा, इसके ऋषि है। अथर्ववेद में कितने कांड है? 20 कांड है। देखिए जैसे कोई किताब होता है, किताब को आपने अध्याय में बटे हुए देखे होंगे, परिच्छेद में कुछ बटे होते हैं, कुछ भाग में डिवाइड होता है। जैसे संविधान है, संविधान किस में डिवाइड है? भागों में। ऐसे ही जो वेद है, ऋग्वेद मंडल में विभाजित है, यजुर्वेद अध्याय में विभाजित है, सामवेद पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक इसमें विभाजित है, और अथर्ववेद किसमें विभाजित है? कांडों में विभाजित है। अथर्ववेद में कितने कांड हैं? 20 कांड है। सूक्त संख्या कितनी है इसमें? इसमें 720 सूक्त हैं। ठीक है, 720 सूक्त है, और लगभग 6000 के आसपास मंत्र हैं। अथर्ववेद के कितने उपवेद हैं ये भी प्रश्न बनेगा। तो अथर्ववेद के 5 उपवेद हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6ठे नंबर का, कि ऋग्वेद में वर्णित मुख्य देवता कौन से हैं? 6ठे नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर कौन सा है? ऋग्वेद में वर्णित मुख्य देवता कौन से हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इंद्र, अग्नि और सोम। ये क्या है? ऋग्वेद के प्रमुख देवता हैं।
बात करते हैं हम इंद्र की, तो इंद्र से रिलेटेड कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? ऋग्वेद में है लगभग 250 सूक्त हैं। और अग्नि के कितने सूक्त हैं? अग्नि के हैं 200 सूक्त। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता की स्तुति की गई है? वो है इंद्र। कितनी बार? लगभग 250 बार। और अग्नि का है आपका 200 बार। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या है? यज्ञों की व्याख्या करना। ठीक है, आपने एक सूक्ति सुनी होगी, हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक क्रिया पुरा कल्पो। ये वाला सूक्ति आपने सुना है, ये किसके लिए है? ये ब्राह्मण ग्रंथों को व्याख्यायित करने के लिए है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? अभी आपने देखा सबसे पहले ही क्वेश्चन में कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल थे। ठीक है, 10 मंडल। और इसमें कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। सूक्त का लिटरल मीनिंग क्या होता है? सूक्त का वास्तविक रूप में क्या अर्थ होता है? सु मतलब होता है अच्छा, और उक्त मतलब होता है कहा गया। जो अच्छी प्रकार से कहा गया हो उसे हम कहते हैं सूक्त। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला और 10वां, दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही कितने सूक्त हैं? 191 दोनों में सूक्त हैं। इसलिए सबसे बड़ा मंडल कौन सा होगा? पहला और 10वां मंडल। एक प्रश्न यहां से बनेगा, जो सूक्त शब्द है इसमें कौन सा संधि है? बताइए। सही आंसर होगा इसका, सूक्त में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि है। इसका विग्रह क्या होगा? विग्रह होगा सु धन उक्त, मिलकर के क्या बनेगा? सूक्त। तो यहां से देखिए कितने क्वेश्चन बन गए, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वेदों के अंग कौन कौन से हैं? ए बी सी डी आपके लिए 4 ऑप्शन है। चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? वेदों के अंग कौन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। जो ये 6 हैं वो क्या है? वेदांग है, वेदों के अंग है। तो आपसे पूछ ले कि वेदांग कितने होते हैं? वेदांग होते हैं 6। इनमें से सबसे प्रमुख किसे माना जाता है? सबसे प्रमुख माना जाता है व्याकरण को। क्या माना जाता है? व्याकरण को मुख माना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है ज्योतिष। ज्योतिषामयनम चक्षु, ज्योतिष को क्या माना जाता है? चक्षु, आंख माना जाता है। छंद को क्या माना जाता है? वेद का। छंद को पैर माना जाता है वेद का। इसके बाद आ गया निरुक्त। निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, निरुक्त को किस नाम से जानते हैं? निरुक्त को हम वेद का कान कहेंगे, श्रोत्र कहेंगे। और कल्प क्या है? कल्पोत शिक्षा क्या कहेगा? शिक्षा का है ज्योतिषामयनम चक्षु छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। कल्प क्या है? कल्प है हस्त, हस्त बोले तो हाथ। और जो शिक्षा है, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, घ्राण मतलब होता है नासिका। ठीक है, तो शिक्षा क्या है? शिक्षा नाक है। तो वेदांग कितने हैं? 6। 6 के अलग अलग कार्य है। कौन कौन से? शिक्षा हो जाएगा आपका नासिका, कल्प हो जाएगा हाथ, व्याकरण हो जाएगा मुख, निरुक्त हो जाएगा कान, छंद हो जाएगा पैर, और ज्योतिष हो जाएगा चक्षु। सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, ऋग्वेद की कौन सी ऋचाएं सबसे पुरानी मानी जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद की कौन सी ऋचाएं सबसे पुरानी मानी जाती है? अग्नि सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त और इंद्र सूक्त। चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा है? ऋग्वेद की कौन सी ऋचाएं सबसे पुरानी मानी जाती है? आंसर क्या होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, कौन सा होगा? अग्नि सूक्त। और अभी आपने देखा ऋग्वेद में अग्नि सूक्त कितने वर्णित है?
तो 200 के आसपास ऋग्वेद में अग्नि सूक्त का वर्णन किया गया है, जो अग्निदेव है उनका पूजन किया गया है। बात कर रहे हैं पुरुष सूक्त की, तो पुरुष सूक्त आपको 2 जगह देखने के लिए मिलेगा। एक ऋग्वेद में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 10वें मंडल में, और दूसरा जो है, दूसरा आपको यजुर्वेद में देखने के लिए मिलेगा। वो कहाँ पर, 31वां अध्याय है। ठीक है, तो पुरुष सूक्त का वर्णन कौन कौन से वेद में है, एक है ऋग्वेद में और दूसरा है आपका यजुर्वेद में। ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा 10वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अग्नि सूक्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, पुरुष सूक्त का वर्णन किसमें मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद और यजुर्वेद, दोनों ही वेदों में हमें पुरुष सूक्त का वर्णन मिलता है। पर एक बात याद रखना है, एक मंत्र है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परसात। ये जो मंत्र है, ये मंत्र पुरुष सूक्त से रिलेटेड है, पर किस वेद का है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदांगों का उद्देश्य क्या है। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। अभी आपने पढ़ा था कि वेदांग कितने हैं, वेदांग है 6, और जो 6 वेदांग है, इन सभी वेदांगों का अलग अलग कार्य है। ठीक है, तो बताइएगा कि वेदांगों का उद्देश्य क्या है। आंसर है वेदों की रक्षा करना। जो आपने देखा अभी, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इन सब का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वेदों की रक्षा करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। इसका सही अर्थ है, उपनिषद का मुख्य विषय हो जाएगा आध्यात्मिक ज्ञान। उपनिषद शब्द का बेसिक रूप में क्या मीनिंग होता है, तो उप मतलब होता है समीप, निषद मतलब होता है बैठना, मतलब कि गुरुओं के समीप बैठना। ठीक है, किसके समीप बैठना, गुरुओं के समीप बैठना, समीप बैठना। किसका शाब्दिक अर्थ है, यह है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ। आपसे पूछ ले कि उपनिषद में प्रत्यय क्या है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें विप प्रत्यय है। ठीक है, उपनिषद में कौन सा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, और इसमें उप प्लस नी, दो, इसमें उप और नी दो क्या है, दो उपसर्ग है। और इसमें धातु कौन सा है, इसमें धातु है सद धातु। पूरा धातु क्या है, सदलरी विसरण गति अवसादन। कितने अर्थों में होता है, 3 अर्थों में होता है, ये आपको याद रखना है। तो उपनिषद का मुख्य विषय क्या है, ये आध्यात्मिक ज्ञान उपनिषद का मुख्य विषय है। उपनिषद शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, तो गुरुओं के समीप बैठना, ये इसका वास्तविक अर्थ है। उपनिषद में कौन सा प्रत्यय है, विप प्रत्यय है। उपनिषद में उप और नी जो दो है, ये उपसर्ग है। प्लस में जाकर के इसमें धातु कौन सा है, सद धातु है, और सद धातु के 3 अर्थ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथ किस प्रकार के ग्रंथ है। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ब्राह्मण ग्रंथ किस प्रकार के ग्रंथ है। सही आंसर है कर्मकांड एवं यज्ञ संबंधित व्याख्या। अभी आपको मैंने बताया था कि हेतुर निर्वचनम निंदा जो किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है सबर स्वामी के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, ये कहा गया है सबर स्वामी के द्वारा कहा गया है। क्या कहा गया है, हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक क्रिया पुरा कल्पो व्यवधारण कल्पना। ये किसके हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथों के व्याख्या ग्रंथ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नासदीय सूक्त किस विषय पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नासदीय सूक्त किस विषय पर आधारित है। सही आंसर है नासदीय सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति इस विषय पर आधारित है। और ये किस वेद से रिलेटेड है, यह है ऋग्वेद का। नासदीय सूक्त का वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है, ऋग्वेद में देखने के लिए मिलता है। और ऋग्वेद से संबंधित आपने ऊपर पढ़ा है, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,552 मंत्र है। कई जगहों पर आपको 10,580 भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि दोनों ही सही है। 10,552 और 10,580 दोनों ही सही है,
पर आपको ऑप्शन में दोनों नहीं दे के रखेगा, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। और इसमें 85 अनुवाक है, 64 अध्याय हैं। ऋग्वेद के आचार्य हैं पैल, और इसके ऋषि कौन हो जाएंगे? अग्नि इसके ऋषि है। और अग्नि से रिलेटेड ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 200 सूक्त हैं अग्नि से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अगला है, वैदिक साहित्य में श्रुति किसे कहते हैं? आपने अभी ऊपर पढ़ा है, श्रुति कहेंगे जो सुनी गई हो, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम वेद को श्रुति इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि जो सुनी गई है, सुन करके ही वेद हमें याद हो जाता था, इसी वजह से हम वेद को क्या कहते हैं? श्रुति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला है, ऋग्वेद का सबसे प्राचीन भाग कौन सा माना जाता है? अष्टक, मंडल, ऋचाएं या फिर ब्राह्मण? बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। सबसे प्राचीन भाग है ऋचाएं, ठीक है। ऋचा का मतलब क्या होता है? ऋचा का वास्तविक रूप में मतलब होता है मंत्र, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि सामवेद में कितनी ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई है? ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। कितने मंत्र हैं? 1771 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। मैंने अभी आपको बताया था कि सामवेद में कितने मंत्र हैं? 1875 मंत्र हैं सामवेद में, जो कि 104 मंत्र स्वयं के हैं इसके, जिनमें से कि 5 बार पुनरुक्त हुआ है, और 1771 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, जिनमें से कि 267 बार की पुनरुक्ति हुई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अपना स्कोरिंग करते रहना कि आज के इस सेशन से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और कॉपी पेन लेकर के बैठ रहना, ताकि जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होगा या फिर जहां पर लगे कि आपको लिखना चाहिए वहां पर आप लिख लेना। चलिए अगला है, अग्नि को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा अग्नि को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? उत्तर है इसका देवताओं का पुरोहित। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए ये रहा आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या है? उत्तर है इसका ऋग्वेद का गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इससे रिलेटेड आपने अभी तुरंत पढ़ा है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इसमें से 1028 सूक्त हैं आपके, 85 अनुवाक है, 64 अध्याय हैं। ऋग्वेद के आचार्य हैं पैल, ऋग्वेद के ऋषि है अग्नि, ऋग्वेद के उपवेद है आयुर्वेद, और गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर दिया गया है? ऋग्वेद में। कौन से मंडल में है? तो ये तीसरे मंडल में है, ठीक है। किस में है? तीसरे मंडल में है। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं? गायत्री मंत्र में हो जाएगा आपका 23 अक्षर, ठीक है। गायत्री मंत्र में कितने अक्षर है? 23 अक्षर है। और यदि आपसे पूछे कि गायत्री छंद में कितने अक्षर हैं, तो गायत्री छंद में हो जाएंगे आपके 24 अक्षर। शायद मैंने पहले वाला जो क्वेश्चन कराया वहां पर मैंने 2 बार गायत्री मंत्र बोल दिया है, तो उसको आपको सही कर लेना है। गायत्री छंद में कितने अक्षर है? 24 अक्षर है, और गायत्री मंत्र में 23 अक्षर है, ये आपको ध्यान रखना है। गायत्री मंत्र को हम सविता मंत्र भी कहते हैं या फिर गुरु मंत्र भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है गायत्री मंत्र को और किस नाम से जानते हैं, या तो हम सविता कहेंगे, या फिर हम गुरु मंत्र कहेंगे, या फिर गायत्री मंत्र कहेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। बाकी बात कल के सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ विस्तृत रूप में व्याख्या करते हुए समझते हुए चलेंगे। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, सीटेड हो, बीएड से रिलेटेड हो, और कोई भी सरकारी एग्जाम हो, यदि आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हो, तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हम रेगुलर इसी प्रकार से क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन किया करेंगे। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो आप एक बार कमेंट करना, और जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वेदा हमेतम पुरुषम महांतम, ये मंत्र पुरुष सूक्त का है और किस वेद से है, ये आपको बताना है। चलिए आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में।